हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंदास स्टडी। तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे पुर्तगालीज के बारे में, जो उनका प्रथम फैक्ट्री कोचीन और मुख्यालय उनका गोवा था। तो उनके बारे में पढ़े थे। आज थोड़ा सा डीप में जाएंगे, थोड़ा सा और पढ़ेंगे पुर्तगालीज के बारे में, फिर उसके बाद डच के बारे में पढ़ेंगे और देन ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश के बाद हम लोग कल के क्लास में डेनिश और फ्रांसिस को ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग का 3 टॉपिक को कवर करना है। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं वो बहुत ही बेनिफिट आपके हर एग्ज़ाम के लिए करेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मददफुल रहेगा हर एग्ज़ाम के लिए। आप 6-7 जो एग्ज़ाम मतलब कंपटीशन टाइप पे एग्ज़ाम जो होता है 6-7 का, तो मतलब वो बुक का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बुक में दिया गया है 6-7 की बुक में, वो कर लेंगे तो एग्ज़ाम के लिए सही रहेगा, मतलब ज़्यादा ही रहता है। उसी से पूछेगा, क्योंकि 6-7 उसी से पूछता है, बुक ही के किताब से, मतलब किताब से ही पूछता है क्वेश्चन। और ये सब जो नोट्स है वो आपके कोई भी एग्ज़ाम के लिए, ऐसे से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है जिसमें हिस्ट्री वगैरह आता हो, उसमें ये टॉपिक, ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ध्यान से और अपने नोट्स में बना कॉपी में उतार लीजिएगा, और हो सके तो अपने भी दिमाग से कुछ बना लीजिएगा, या फिर ये नोट्स को भी अपने कॉपी में उतार सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा वैलिड है कोई भी एग्ज़ाम को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाते हुए। तो हम लोग पढ़ेंगे आज यूरोपियन कंपनी प्रथम फैक्ट्री मुख्यालय के बारे में। तो पहले तो हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगालीज के बारे में। तो पुर्तगालीज का जो प्रथम फैक्ट्री है वो है कोचीन। पुर्तगालीज का प्रथम फैक्ट्री कहाँ था? कोचीन। और उनका मुख्यालय जो था वो गोवा था। किसका? पुर्तगालीज का, यानी पुर्तगीज का मुख्य प्रथम फैक्ट्री कोचीन था और गोवा उनका मुख्यालय था। यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि 1961 में जो मतलब ये थे पुर्तगालीज थे वो इंडिया से गए थे। तो डच का मंसूलीपट्टनम इसका प्रथम फैक्ट्री है, और फोर्ट गोलेडिया जो पुलिकट है वहाँ पे इनका मुख्यालय है। मंसूलीपट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में एक ज़िला है, कृष्णा, वहाँ पे ये मंसूलीपट्टनम स्थित है, मतलब आंध्र प्रदेश में मंसूलीपट्टनम है। ब्रिटिश का प्रथम फैक्ट्री, बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ब्रिटिश का प्रथम फैक्ट्री कहाँ था? सूरत। और मुख्यालय उनका कहाँ था? कोलकाता में। तो ब्रिटिश का प्रथम फैक्ट्री सूरत था और मुख्यालय कोलकाता में था। डेनिश का ट्रेकोबार था, और इनका जो मुख्यालय था उसी रामपुर था। फ्रांसीसी और देखिए, फ्रांसीसी और ब्रिटिश का दोनों का जो प्रथम फैक्ट्री था वो सूरत है, और लेकिन इनका जो मुख्यालय था वो अलग था। ब्रिटिश का कोलकाता था और फ्रांसीसी का पांडुचेरी था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक का। ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये जो रो है, ये जो कॉलम्स है जो हम बनाए हैं, इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यूरोपियन कंपनी का प्रथम फैक्ट्री कहाँ था और उनका मुख्यालय कहाँ था। तो आप इसको रख लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा और बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस पर हम क्वेश्चन जब आपसे करेंगे तो आपको हर तरह से क्लियर होते जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे वो 1505 से 1509 में आए थे, मतलब 1505 में आए थे, 1509 में गए थे। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे जो डी अल्मेडा थे। ये देखिए, जो डी अल्मेडा हैं ये भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, डी अल्मेडा। तो भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलिएगा डी अल्मेडा। इन्होंने नीले पानी का नीति अपनाई, जिससे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। तो इन्होंने एक नीति अपनाई, एक षड्यंत्र रचा जिसे नीले पानी की नीति कहा जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि नीले पानी का नीति किससे, कौन शासक ने अपनाया था, मतलब, तो आप जवाब दे सकते हैं डी अल्मेडा। जो शांत नीले पानी का, अगर कोई पूछेगा नीले पानी का नीति को और किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि शांत जल की नीति भी कहा जाता है। देन हम लोग का एक टॉपिक और है अल्फासो डी अल्बुकर्क। जो अल्फासो डी अल्बुकर्क थे ये 1509 में आए थे और 1515 तक रहे थे।
तो इनके बारे में क्या है, भारत में दूसरे पुर्तगाली गवर्नर बना। तो ये जो अल्फासो ये अल्बू जो कर्क हैं, डे अल्बू कर्क ये प्रथम मतलब पुर्तगालीज जो था उनके प्रथम तो ये थे डी एल्डमेडा, और इनके दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे। देखिए, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे डी एल्डमेडा, और दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे अल्बुकर्क। इसे भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक स्थापक माना जाता है। तो ये जो अल्बुकर्क इनको भारत साम्राज्य के स्थापक माने जाते थे, वास्तविक स्थापक। जैसे कि मतलब ये जब आए थे तो कुछ अच्छे भी काम किए थे इन्होंने मतलब जो होता है सती प्रथा उनका मतलब विरोध किए थे, मतलब स्टार्टिंग ये विरोध किए थे कि सती प्रथा ऐसा वाली चीज़ नहीं होना चाहिए। साम्राज्य वास्तविक माना जाता है। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासकों यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह जो इन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह और इस्माइल आदिल शाह, इनसे गोवा जीत लिए थे। नेक्स्ट अगर हम पेज पलटेंगे तो उसमें वही लिखा है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। देखिए, आदिल शाह से इस्माइली जो थे उनसे आदिल शाह से इन्होंने गोवा जीत लिया था। तो आपसे कोई पूछेगा कि गोवा किसने जीता था, तो अल्बुकर्क ने, जो इनको भारत के सेकंड यानी प्रथम तो डी एल्डमेडा थे, और सेकंड जो थे दूसरे जो थे वो अल्बुकर्क को बनाया गया था, और अल्बुकर्क ने बने थे, और अल्बुकर्क ने गोवा जीता था किससे, इस्माइल से और यूसुफ आदिल शाह से। देखिए यहाँ लिखा है ना, यूसुफ आदिल शाह और इस्माइल आदिल शाह से जो अल्बुकर्क थे वो गोवा जीते थे। भारत में अस्थायी पुर्तगाली बस्ती बसाने और सैन्य बल बढ़ाने हेतु इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्री से विवाह करने की प्रेरित किया। इन्होंने मतलब बहुत सारा दिमाग मतलब ये लगाते थे, तो इन्होंने एक अभियान मतलब एक होता है ना प्लान बनाए कि जो मतलब पुर्तगाली जो पुरुष थे, पुर्तगाली जो थे जो भारत में आए थे, उन लोग को ये बोलते थे कि भारतीय जो स्त्री हैं, भारतीय जो महिला हैं, उनसे विवाह करने के लिए, ताकि इनका जो सैन्य बल है, जो इनका मतलब बल है, वो मतलब भारत में रहने के लिए मतलब ज़्यादा ताकतवर हो जाए। इसलिए ये मतलब वो प्रेरित करते थे कि ये भारतीय स्त्री से विवाह करें। अल्बुकर्क ने सती प्रथा को भी प्रतिबंध करने का प्रयास किया। तो अल्बुकर्क भी सती प्रथा को प्रतिबंध करने का प्रयास किया था। पुर्तगाली ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला। तो पुर्तगाली जो थे वो अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला, जो उनका पहला था तो वो कोचीन में था, जैसे कि हम आपको पढ़ाए थे इधर पीछे वाला टॉपिक में आपको हम बताए हैं। एक बार फिर से उस टॉपिक को कवर करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट में है ना, पुर्तगालीज कोचीन गोवा। तो कोचीन इनका प्रथम फैक्ट्री था, किसका, पुर्तगालीज का। तो नेक्स्ट को टॉपिक है हम लोग का डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच का जो वो था प्रथम फैक्ट्री, वो कहाँ था, डच का प्रथम फैक्ट्री जो था मसूलीपट्टनम में है और उनका जो मुख्यालय था वो कहाँ था, वो पुलिकट में था। मुख्यालय कहाँ था, पुलिकट में, और प्रथम फैक्ट्री कहाँ था, मसूलीपट्टनम में। किसका, डच का। डच हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासियों को कहा जाता था। तो जो डच लोग थे उनको, वो जो हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे उनको डच कहा जाता था। यह एक संयुक्त पूंजी कंपनी थी जिसे 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ये एक बहुत संयुक्त मतलब पूंजी कंपनी थी। तो और इसे 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस कंपनी को डच संसद द्वारा
पूर्वी देशों के साथ 21 वर्ष के लिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये जो डच कंपनी था इसको इसको 21 वर्ष के लिए जो व्यापार करने का अधिकार इसको दिया गया था। 21 वर्ष के लिए ये भारत में व्यापार कर सकता है, इसका अधिकार इसको दिया गया था। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि 21 वर्ष का या फिर डच कंपनी का कितने वर्ष का व्यापार करने के लिए अधिकार मिला था, तो आप आंसर इसका देंगे 21 वर्ष। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कवर करते हैं। तो 21 वर्ष, ये देखिए प्रथम फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मंसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश। तो कहाँ है मंसूलीपट्टनम? आंध्र प्रदेश में। तो इन लोगों का प्रथम फैक्ट्री कहाँ है? मंसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश। और इन लोगों का मुख्यालय कहाँ है? पुलिकट में। अंग्रेज बीच डच, तो इन लोगों का बीच देखिए एक युद्ध होता है अंग्रेज बीच डच में, अंग्रेजों में और डचों में युद्ध होता है। युद्ध का नाम है बेदरा का युद्ध, जो पश्चिम बंगाल में 1759 ईस्वी में होता है, जिसमें ब्रिटिश जीत जाता है। तो बेदरा के युद्ध में किसकी जीत होती है? ब्रिटिश का। कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। क्लियर हो गया हुआ? देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश का प्रथम फैक्ट्री कहाँ था? आप लोग बताइए। प्रथम फैक्ट्री इसका था सूरत में, और इनका जो मुख्यालय था किसका? ब्रिटिश का। ब्रिटिश का प्रथम फैक्ट्री सूरत में था, मुख्यालय इनका कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में। और जो एक फ्रांसीसी का जो मुख्य प्रथम फैक्ट्री था वो भी सूरत में ही था, लेकिन उनका जो मुख्यालय था वो पांडुचेरी में था। तो आपको पता होगा ब्रिटिश का प्रथम फैक्ट्री कहाँ था? सूरत। और जो फ्रांसीसी थे उनका भी प्रथम फैक्ट्री सूरत था, लेकिन दोनों का मुख्यालय अलग था। ब्रिटिश का मुख्यालय कोलकाता था और ये जो फ्रांसीसी थे उनका मुख्यालय पांडुचेरी था। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान जारी कर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। तो देखिए 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश के जो महारानी थी ब्रिटेन की प्रथम महारानी एलिजाबेथ जो प्रथम थी, ये पहली दूसरी तीसरी आती हैं, तो ये प्रथम थी महारानी एलिजाबेथ। तो इन्होंने एक शाही फरमान जारी किया जिसे इन्होंने ये प्रदान किया कि ये ब्रिटिश से व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए एकाधिकार प्रदान कर लिया। इनको अधिकार मिल गया है कि ये भारत में व्यापार करें। इसलिए 31 दिसंबर 1600 की कंपनी का स्थापना दिवस भी माना जाता है। 31 दिसंबर 1600 को कंपनी का स्थापना दिवस भी माना जाता है, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 को ही ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान जारी किया, जिसे वो कह रही थी पूर्वी देशों में वो व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर ली हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत की पहली यात्रा करने जेम्स एल्केस्टर ने की। कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एक आदमी आया जो भारत की यात्रा करने आया था। आया और देख के चला गया, लेकिन यहाँ पर आकर कोई बिजनेस नहीं किया, बस आया, देख के चला गया। वे 1602 में रेड ड्रैगन नामक जहाज से भारत आया। 1602 में आया था, जो एक जहाज था, जो जहाज का नाम था वो रेड ड्रैगन था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेड ड्रैगन से पहली बार भारत में आने वाला ब्रिटिश कौन था, तो आप बता सकते हैं जेम्स एल्केस्टर ने, जो पहली बार भारत आए थे जहाज से। जहाज का नाम था रेड ड्रैगन नामक जहाज से आए, लेकिन भारत से कोई व्यापारी नहीं किया। आए और भारत को देख कर चले गए कि भारत कैसा है। आए भारत को देख के चले गए, भारत से कोई व्यापारी नहीं किया। इनका यही नहीं हुआ कि आए भारत को देख के चले गए, अच्छा भारत ऐसा है, ठीक है अब जा रहे हैं। तो आए भारत को देख कर चले गए, कोई व्यापार नहीं किए, अच्छा हुआ।
फिर 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज, ये हेक्टर नामक जहाज से आए, विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत आए। तो फिर 1608 में ब्रिटिश से विलियम हॉकिंस नाम के एक पुरुष फिर आए जो हेक्टर नामक जहाज से आए थे, मतलब हेक्टर नाम के जहाज से आए थे भारत और सूरत बंदरगाह पर उतरे। एक ही बार ये सूरत के बंदरगाह पर उतरे, जहाँ वहाँ जहांगीर ने हॉकिंस की आगरा में इंग्लिश खान की उपाधि दी। मतलब ये जो कहने का मतलब है कि ये 1608 में विलियम हॉकिंस ने आए थे जहाज से, जो जहाज का नाम तो हेक्टर है, हेक्टर नामक जहाज से भारत आए। तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आए और एक ही बार ये सूरत के बंदरगाह पर उतरे। कहाँ उतरे थे विलियम हॉकिंस? सूरत के बंदरगाह पर। वहाँ पे ये जाकर फिर से ये वहाँ से जहांगीर ने हॉकिंस की आगरा में, तो जहांगीर जो थे जो अकबर के बेटा थे जहांगीर, जिसका सलीम नाम था, जहांगीर जो थे वो अभी जो हॉकिंस है उनको इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो देखिए आपसे कोई पूछेगा कि इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई है, तो विलियम हॉकिंस को। और कौन दिया है? जहांगीर ने। और 400 का मनसब दिया। मनसब मतलब होता है, मनसब मतलब इन द सेंस ऑफ रैंक, जैसे कि 400 रैंक का इनको मनसब दिया। किसने? जहांगीर ने। किसको? विलियम हॉकिंस को। तो कैसे आप बता सकते हैं इस टॉपिक को? अगर आप कोई कहेगा कि इस टॉपिक को क्लियर करो, तो क्लियर करना यही है कि 1608 में ब्रिटिश से फिर एक आदमी मतलब ब्रिटिश से कोई आदमी आया जिसका नाम विलियम हॉकिंस था, और वे हेक्टर्स नामक जहाज से भारत आया और सूरत के बंदरगाह पर उतरे और जहांगीर से मिले। जहांगीर ने इन्हें हॉकिंस की आगरा में इंग्लिश का उपाधि दिया, मतलब इंग्लिश खान का उपाधि दिया, और 400 मनसब दिया। 400 मनसब मतलब रैंक दिया। दूसरा पॉइंट हम लोग का 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति मिलने के बाद एक स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। तो 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेज जो थे वो जहांगीर की अनुमति के बाद एक अस्थाई, मतलब एक होता है ना कि वहीं पे एग्जिट, मतलब वहाँ से नहीं दूसरी जगह, बस एक अस्थाई जगह पर फैक्ट्री की स्थापना की ब्रिटिश ने। किसके अनुमति से किए थे? तो जो भी आते थे ब्रिटिश से वो जहांगीर के पास मिलने जरूर जाते थे। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो सूरत में उतरे और जहांगीर से मुलाकात की। तो देखिए सर थॉमस रो थे वो भी उतरे तो जहांगीर से मुलाकात किए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 1615 ईस्वी में सर थॉमस नाम का एक व्यक्ति आया जो सूरत में उतरे और जहांगीर से मुलाकात की। फ्रांसीसी डे को मद्रास गेराल्ड, ऑगियार को बॉम्बे, जॉब चारनाक को कलकत्ता में ब्रिटिश फैक्ट्रियों को स्थापित कर इन शहरों को बसाने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का मद्रास फैक्ट्री, फोर्ट सेंट जॉर्ज, कलकत्ता फैक्ट्री फोर्ट विलियम। तो मद्रास फैक्ट्री का कौन थे? फोर्ट सेंट जॉर्ज, और कलकत्ता फैक्ट्री के फोर्ट विलियम। जितना ही लोग का नाम खतरनाक है उतना ही लोग का काम भी खतरनाक ही था। हम लोग इंडिया पर कब्जा कर लिए थे, अच्छा बात है। 1717 ईस्वी में जॉन सुरमान ने नेतृत्व में अंग्रेज व्यापार प्रतिनिधियों का एक दल मुगल सम्राट फर्रुखसियार के दरबार में उपस्थित हुआ। 1717 में जॉन जो सुरमान थे उनके जो अंग्रेज थे वो फर्रुखसियार के दरबार में 1717 में उपस्थित हुए। तो वो जो फर्रुखसियार थे वहाँ के सम्राट थे, वहाँ के राजा थे, तो उनके दरबार में उपस्थित हुए। इस प्रतिनिधि मंडल में जॉर्ज हैमिल्टन नामक एक सर्जन डॉक्टर भी शामिल था। तो इसमें ये जो इन लोग का
प्रतिनिधियों जो शामिल थे, जो इनका जो प्रतिनिधि थे, उनके जो मंडल था, जो ग्रुप था, उसमें एक डॉक्टर था जिसका नाम जॉर्ज हैमिल्टन था। एक सर्जन डॉक्टर था। ये जो था जॉर्ज हैमिल्टन, वो एक सर्जन डॉक्टर था। और इसी ग्रुप में वो आया था, वो भी आया था अंग्रेजों की तरफ से वो भी आया था इस ग्रुप में। उस समय फर्रुखसियार एक गंभीर फोड़े से पीड़ित था। तो जो फर्रुखसियार थे, वहाँ के सम्राट थे, वहाँ के जो राजा थे फर्रुखसियार, वो एक गंभीर मतलब बहुत बड़ा फोड़े जो होता है ना शरीर पर होता है फोड़ा में पीड़ित था, दुखी था, जिसका सफलतापूर्वक इलाज हैमिल्टन ने किया। तो ये जो फर्रुखसियार का इलाज किसने किया था? हैमिल्टन ने। ये किसके साथ आया था? ये आए थे अंग्रेज़ों के साथ। और अंग्रेज़ों का ग्रुप आया था, उनमें ही ये हैमिल्टन आए थे, जो एक डॉक्टर थे, सर्जन डॉक्टर थे। कर दिया। इस फरमान के अंतर्गत कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में वार्षिक 3000 रुपये के बदले कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इनका जब फर्रुखसियार का जब वो सफलतापूर्वक इलाज हो गया, तो जो फर्रुखसियार थे वो खुश होकर इनको 3000 रुपये के बदले कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल गया। मतलब बिना कर के व्यापार कर सकते हैं, मतलब कर नहीं देंगे और व्यापार कर सकते हैं। तो ये खुश होकर ये चीज़ इन लोग को दे दिए। तो कहाँ दिए? इस फरमान के अंतर्गत कंपनियों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 जगह याद कीजिएगा, में वार्षिक 3000 रुपये के बदले कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो इनको 3000 रुपये कर मुक्त के व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब बिना कर दिए हुए, बिना टैक्स दिए हुए ये व्यापार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को फिर से एक बार आप लोग देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। जितना देखेंगे उतना सही होगा। और ये नोट्स अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये नोट्स बहुत बेनिफिट होगा आपके लिए। और इस टॉपिक को हम यहीं पर रोकते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।